ईरान और इजराइल के बीच हमले, एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं और अब ये जंग में तब्दील होता नजर आ रहा है, विध्वंसक हो चुका है। इजराइल के हमले का जवाब ईरान हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से दे रहा है। ईरान का दावा है कि उसके हमले में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। F-35 प्लेन भी मार गिराए गए। इजराइल का दावा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के हमलों को जॉर्डन से आसमान में ही नाकाम करती रहा है। इजराइल और ईरान के बीच भीषण होती जंग। जॉर्डन के आसमान में ईरान की मिसाइल इंटरसेप्ट। हवा में चकनाचूर हो रही खामेनेई की ताकत। इजराइल पहुंचने से पहले धुआं धुआं ईरानी मिसाइलें। इजरायली डिफेंस सिस्टम के आगे ईरान का टूटा दम। ईरान और इजराइल के बीच जंग भीषण और विध्वंसक हो चुकी है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाकर लगातार इजराइल के बड़े शहरों को टारगेट कर रहा है। लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम के आगे ईरान की ताकत फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को इजराइल पहुंचने से पहले जॉर्डन में ही इंटरसेप्ट कर रहा है। इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। इसके अलावा तेहरान के बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया। 2 दिन की लड़ाई में अब तक 100 से ज्यादा ईरानी मारे जा चुके हैं, जिसमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स शामिल हैं। इसके अलावा 350 से ज्यादा ईरानी नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। जिसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के हमले में 10 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। इस सब के बीच ईरान ने 3 इजरायली F-35 विमान गिराने का दावा किया है। हालांकि अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें ईरान के हमलों को इजराइल जॉर्डन के आसमान में ही इंटरसेप्ट करता दिखाई दे रहा है। मतलब जो मिसाइलें इजराइल के बड़े शहरों को टारगेट करते हुए ईरान लॉन्च कर रहा है, वो इजराइल पहुंचने से पहले ही जॉर्डन के आसमान में ढेर कर दी जा रही है, जिससे ईरान बैकफुट पर नजर आ रहा है। इजराइल के 3 एयर डिफेंस सिस्टम उसके लिए रक्षा कवच की तरह काम करते हैं। पहला आयरन डोम, जो शॉर्ट रेंज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। दूसरा डेविड स्लिंग, जो मध्यम से लॉन्ग रेंज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है। और तीसरा एरो 3, जो लॉन्ग रेंज और बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में ही इंटरसेप्ट कर देता है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम 70 किलोमीटर दूरी और 10 किलोमीटर ऊंचाई तक हमले को रोकने में सक्षम है। आयरन डोम सिस्टम इजराइल में 2011 से ही तैनात है। डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम 300 किलोमीटर दूरी और 15 किलोमीटर ऊंचाई तक हमले रोकने में सक्षम है। डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम इजराइल में 2017 से तैनात है। एरो 3 डिफेंस सिस्टम, ये डिफेंस सिस्टम 2400 किलोमीटर की दूरी और 100 किलोमीटर ऊंचाई तक हमले रोकने में सक्षम है। एरो 3 डिफेंस सिस्टम भी 2017 से ही इजराइल में तैनात है, जिसकी मदद से इजराइल ईरान के हमलों को नाकाम कर रहा है। और दूसरी तरफ इजराइल लगातार ईरान के बड़े शहरों में तबाही मचा रहा है, जिससे खामनेई की नींद उड़ चुकी है। नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल की ओर से अब तक किए गए हमले तो कुछ भी नहीं है।
आने वाले दिनों में इजराइल की सेना ईरान में और भी बड़े और खतरनाक हमले करने वाली है। הודות לתקיפות חיל האוויר והמודיעין המדויק של אגף המודיעין שנאסף במשך שנים, פרצנו את הדרך ללב איראן. לאחר פגיעה שיטתית ומתוחכמת במערכות ההגנה האווירית של איראן, מאות מטוסים וכלי טיס ישראלים אוחזים כעת בעליונות אווירית במרחב של מערב איראן וטהרן. वहीं ईरान की धमकी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को सख्त लहजे में जवाब दिया है। ट्रंप ने वॉशिंगटन में सेना के 250वें वर्षगांठ पर आयोजित मिलिट्री परेड में बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को धमकाया तो नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि अगर ईरान अमेरिका को चेतावनी देगा तो उसे हमारे जवानों का सामना करना पड़ेगा और उसकी हार तय है। इस बीच खबर यह भी है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में विध्वंसक युद्धपोत भेज रहा है, जिससे इस भीषण जंग में इजराइल का पलड़ा और भी ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है।